Principles of guidance and counseling. There are several principles that guide counseling procedures, and these need to be kept in mind while we are implementing these programs in schools. हम जब प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, मसलन कॉन्टिन्यूटी, असिस्टेंस, सपोर्ट एंड रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी. These are some basic principles that need to be safeguarded and need to be implemented in schools. सबसे पहले हम continuity की बात करते हैं. Continuity जो है, इससे हमारी क्या मुराद है? Continuity से मुराद ये है कि हम जो हैं स्टूडेंट्स के साथ एक परमानेंट और मुस्तकिल रिलेशनशिप डेवलप करें. हम जो मसाइल स्टूडेंट को दरपेश होते हैं उसको एक वन ऑफ इवेंट समझ के ना चलें. स्टूडेंट के साथ हम जब परमानेंट रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जब एक कॉन्टिन्यूस सपोर्ट सिस्टम हम उसको देते हैं, तो हम स्टूडेंट को के मसाइल ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसको साथ साथ हल भी करते चले जाते हैं. इसलिए बड़े मसाइल से हम बच जाते हैं. ये प्रिवेंटिव एक्शंस भी होते हैं जो हम लेकर चलते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप जो है इट एंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स डू नॉट लैंड इनटू फर्दर प्रॉब्लम्स. When it's a question of making a choice, so we are there to provide that continuous support system. When it comes to counseling, we are there to provide that continuous counseling support. So that is why the principle of continuity is very important. Student also needs to understand that counselors are there, guides are there, who are there to support them. So whenever there is a need, they would refer their problem to the particular counselor or the teacher who also acts as a counselor. इसके अलावा जो चीज़ ज़रूरी है वो assistance है. Now what do we mean by assistance? Assistance जो है it helps in the developmental process of individuals. It develops the problem solving skills of students and it basically enhances the self discovery process. हम जब एक मुस्तकिल असिस्टेंट स्टूडेंट को देते हैं तो हम उसमें एक सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप कर रहे होते हैं. हम उसको जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपने आप को डिस्कवर करे. एंड दैट सेल्फ डिस्कवरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू सेल्फ डिस्कवरी स्टूडेंट्स बिकम रिफ्लेक्टिव. दे बिगिन टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स. इसमें जो प्रोसेस ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म है जो कि एक बड़ा नेचुरल फिनोमिनन है छोटे बच्चों के साथ, वो वक्त के साथ साथ कम होता चला जाता है और स्टूडेंट्स इस चीज़ को रियलाइज करते हैं दैट दे एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी ऑफ पीपल और उनको जो है वो एक वेलफेयरिस्ट एटीट्यूड के साथ चलना है. तो वहां पर असिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा काम आती है. असिस्टेंस के साथ सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है. गिविंग सपोर्ट, बी देयर ऑल द टाइम फॉर स्टूडेंट्स, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर एंड दैट मस्ट ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड. हम ये आमतौर पर देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जब टीचर्स की ज़रूरत होती है तो टीचर्स जो हैं या तो वो बहुत मसरूफ़ होते हैं या वो सही वक्त के ऊपर सपोर्ट नहीं दे पाते. तो वहाँ पर ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर की सपोर्ट जब भी लेना चाहें, टीचर्स मौजूद हों या अगर काउंसलर स्कूल में मौजूद हैं तो वो एक मुस्तकिल सपोर्ट देने के लिए जो है वो मौजूद हों. नाउ दैट अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड फॉर दैट टीचर्स नीड टू बी रेडी ऑल द टाइम. इसके साथ साथ जो एक अमल बहुत ज़रूरी है वो रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी है. स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट इश्यूज, they have different academic issues and they have different behavioral issues. So one needs to understand that if there are 20 students in the classroom, they may have 20 different problems, they may have 20 different academic issues and 20 different behavioral issues. हम students को एक तरह से डील नहीं कर सकते. हमें उनकी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना है और उनकी शख्सियत को देखकर उनकी मदद करनी है. इसलिए the question of diversity is very important. अगर हम डाइवर्स लर्निंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं क्लासरूम में और हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से समझते हैं, मुख्तलिफ तरीके से बात को समझते हैं, तो फिर क्लासरूम बेस्ड मसाइल को हल करना आसान हो जाता है. लेकिन हम अगर हर मसले का हल एक ही निकालेंगे तो वहाँ पर हमें भी मुश्किलात दरपे होंगी और स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी. So, respect of diversity is extremely important. हमें ये देखना चाहिए कि students जो हैं उनके जो मसाइल हैं that is dependent on their domestic backgrounds, the environment from where they come, and that needs to be taken in account while we are solving their problems. So these are some principles that must guide
and counsel students appropriately. और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को साथ लेकर चलें और उनको fully support दें.